It's not good to be scared, to be afraid of something, to be fearful. लोगों के अंदर people pleasing habits इनकलकेट कर दी जाती हैं। एक fearless बंदा better speech कर सकता है, एक fearless बंदा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। We South Asians are very apologetic. हम लोगों को नहीं ना करना आता। Welcome to my 2 AM thoughts. It's been more than 3 months. We haven't done an episode. I don't know why. आज हम बात करेंगे ड्यून के बारे में. It's a great movie. आप लोग भी देखो. Incredible, amazing, based on a sci-fi novel. Basically, philosophy ये है कि fear is mind killing. It's not good to be scared, to be afraid of something, to be fearful. How fear is mind killing. यहाँ से 2 AM thought स्टार्ट होती है. हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा कल्चर इज बेस्ड ऑन, इज फिल्ड विद सो मेनी स्टोरीज, थॉट्स, प्रोवर्ब्स, कोट्स जो कि इंसान को फियरफुल बनाती हैं. साउथ एशियंस जो हैं उनमें और बाहर की दुनिया में एक फ़र्क है, और उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वी आर वेरी फियरफुल पीपल. लोग ज़िंदगी बहुत डर डर के गुजारते हैं और बाहर के लोग बहुत फियरलेस ज़िंदगी गुजारते हैं. बहुत सारे टर्म्स में, सिर्फ इस टर्म्स में नहीं कि हम लोगों को बहुत परवाह होती है कि लोग क्या सोचेंगे, और उनको परवाह नहीं होती. अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स क्यों इतना ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे. फियर हम में आया नहीं है, ये फियर हम में हमारे बड़ों से डाला गया है. हम लोगों को बताया गया है कि लोगों की बातें मैटर करती हैं. तुम्हारी चच्ची का, तुम्हारी मामी का ओपिनियन मैटर करता है. बाय नेचर एक इंसान पीपल प्लीजिंग नहीं होता, उसको बनाया जाता है. छोटे से छोटे मामले में भी, आम तौर पे भी ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे हम लोग बहुत फियरफुल ज़िंदगी गुजारते हैं. वो चाहे इस सूरत में हो कि शैतान ये कर देगा आपके साथ, शैतान वो कर देगा, खुशबू ना लगाओ, ये सब बातें हों, या फिर इस तरह की बातें हों कि बड़ों की इज़्ज़त अगर आप नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे. अरे कोट्स इस तरह के हैं कि बाअदब, बानसीब, और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे, तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे. हर जगह जगह पे आपको लिमिट किया जाता है, और उस लिमिट से फ़र्क क्या पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा, एक इंसान अगर बदतमीज़ी करता है बड़े के साथ, अब हम ये बात नहीं कर रहे कि बड़ा डिज़र्व करता है कि नहीं करता, तो उसके दिमाग में ये होगा, क्योंकि उसने बचपन से सुनता आ रहा है कि वो एक बदतमीज़ इंसान है तो वो कामयाब नहीं हो सकता. तो जब तक ये फियर उसके अपने दिमाग में है कि क्योंकि वो बदतमीज़ी कर रहा है वो कामयाब नहीं होगा, वो एक्चुअली में कामयाब नहीं होगा. बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल. आपको पहले यहाँ पे सोचना पड़ता है एक चीज़, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है, फिर वो यूनिवर्स आपको देती है. मगर जब तक आप यहाँ से फियरफुल हों, आप कामयाब नहीं होते. इसीलिए अच्छे बच्चों को लग रहा होता है दिमागी तौर पे कि शायद वो पीपल प्लीजिंग हैं और वो बड़ों की इज़्ज़तें करते हैं तो वो कामयाब हो रहे हैं. बेसिकली ये बात नहीं होती. बेसिकली बात इसलिए ये होती है कि वो मेहनत कर रहे हैं, मगर क्योंकि चैनल इस तरह से उनकी थॉट्स को किया जाता है, जैसे ही आप इन कोट्स को अंग्रेज़ों पे डालोगे तो वो फेल हो जाता है. वहाँ पे चाहे बंदा काला हो, गोरा हो, बदतमीज़ हो, अम्मी अब्बू हो, अम्मी अब्बू ना हो, नालायक हो, ग्रेड्स हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हो, एजुकेशन हो, जो मर्जी हो, एज हो, जो भी, वहाँ पे लोग कामयाब होते हैं. लड़की हो, लड़का हो, किस एज में भी वो शादी कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ नहीं हो रही होती. यहाँ पे बताया ये जाता है कि अगर आपकी टाइमली शादी नहीं होगी, छोटी उम्र में शादी नहीं होगी तो होगी ही नहीं, वरना फिर आप बूढ़े हो जाओगे. वहाँ पे सिर्फ ये नहीं मैं कह रही कि एक्टर एक्ट्रेस या अमीर लोगों की हो रही है, वहाँ पे गरीब लोगों में भी ऐसे होता है कि उन लोगों को बाउंड नहीं किया जाता, उनको डराया नहीं जाता किसी चीज़ से. और जब डर नहीं होता तो इंसान बहुत अनयूजुअल किस्म की चीज़ें अचीव करता है. जितना वो कामयाब हो सकता है डर के साथ, डर के बगैर उससे 100 गुना ज़्यादा कामयाब हो सकता है. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपको स्टेज फ्राइट है, अगर आपको डर लगता है लोगों से बोलते वक्त, पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे डरते रहोगे कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते.
अगर आप डर रहे हो 100% आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर सकते। एक फियरलेस बंदा बेटर स्पीच कर सकता है, एक फियरलेस बंदा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो हम इंसानों ने, हम साउथ एशियंस ने जितना कामयाब कर होना होता है उतना कभी नहीं हो पाता है। जितनी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ यूज़ हो सकती हैं वो कभी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ फियरफुल माइंड्स। आपको छोटे होते से ही लिमिट कर दिया जाता है। अगर तुम 9-10 के मार्क्स नहीं लेते तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं आएंगे, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स नहीं लेते तो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे, और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो तुम एक फेलियर हो। टैगिंग हो रही है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि तुम इस वजह से फेलियर हो और इस वजह से फेलियर नहीं हो, और हम डिसाइड करेंगे तुम अगर फेलियर हो कि नहीं हो। हमारे ये कल्चर में है, हमारी सोसाइटी का ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम लोगों को बात बात पे ऐसी टीचिंग्स दी जाती हैं जिससे हम लोग बहुत फियरफुल ज़िंदगी गुजारता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, अगर मैंने ये कर दिया तो मुझसे सब लोग नाराज़ हो जाएंगे, सब लोग नफ़रत करेंगे और मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा। हम लोगों के अंदर पीपल प्लीजिंग हैबिट्स इनकलकेट कर दी जाती हैं। वी साउथ एशियंस आर वेरी अपोलोजेटिक। हम लोगों को नहीं ना करना आता, हम लोगों को नहीं अगले बंदे को कहना आता कि यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई बंदा भी ऐसी बात बताएगा जिससे आपको लिमिट किया जा रहा है, आपकी थिंकिंग को लिमिट किया जा रहा है, आपको कंडीशन में डाला जा रहा है, आप पे टैग लगाया जा रहा है, तो आप समझ जाना कि ये गलत बात है, ये एक झूठी बात है जो आपको कंट्रोल करने के लिए बताई जा रही है। आपने उस बातों में नहीं आना। यू डोंट हैव टू बिलीव इट कि अगर अगला बंदा आपको कहे कि अगर तुमने इतने मार्क्स नहीं लिए, अगर तुमने ये वाली नौकरी ना लगवाई, अगर तुमने इस उम्र में शादी ना की, अगर तुमने बड़ों के साथ ये नहीं, ये सब पीपल वांट टू कंट्रोल अस। इसकी साइकोलॉजी पढ़ो। हमें ये सब बातें सिर्फ कंट्रोल करने के लिए बताई जाती हैं। पीपल वांट टू कंट्रोल अस। बड़े लोग हमें ये नहीं बताते कि इनको इज़्ज़त क्यों देनी चाहिए, बट ये बताते हैं कि इनको ब्लाइंडली इज़्ज़त देनी चाहिए। बेशक वो कोई गलत काम कर रहे हो, बेशक दे आर टेरिबल ह्यूमन बींग्स, तो उनको बिलीव मत करो। यू हैव टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। बुक्स पढ़ा करो, फिलोसफीज पढ़ा करो, राइटर्स को पढ़ो, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करो, मुजम्मिल हसन की वीडियोस देखा करो, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम चीज़ों को क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट फिलोसफीज़ को पढ़ो ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई भी चीज़ बताई जाए तो तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो। और वो सारे लोग जो हम लोगों को लिमिट करते हैं, हम लोगों के माइंड्स को फियरफुल बनाते हैं, हम लोगों को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। वो तब नहीं आओगे जब तुम मेरी वीडियो शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। टेल मी इफ यू हैव वॉच्ड द ड्यून। यस, इट्स ग्रेट मूवी। देखी है तो बताएं कमेंट्स में। I'll see you guys in the next one. Bye.